नमस्कार, मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन। मुंबई चलती रहती है, भागती रहती है। ये आप पीछे देख सकते हैं कितनी भाग दौड़ की लाइफ है, लेकिन फिर भी मुंबई मेरी जान है। ऐसा बार बार लोगों का कहना है और ये हमारा भी कहना है कि मुंबई मेरी जान है। और मुंबई एक माया नगरी है, इसके पीछे भी बड़ा राज है कि मुंबई में जो भी कोई आता है और वो मुंबई का हो जाता है। इस राज को जानने के लिए हम आपको लेके चलते हैं मुंबई की कुछ ऐसी जगह लेके चलते हैं जहाँ पर आपको लोग भागते हुए दौड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन खुश दिखाई देंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ मुंबई में सुविधा बहुत अच्छी है। बेस्ट की बसें, जो एसी बसें हैं, बहुत कम पैसों के अंदर, 6 रुपये के अंदर ये आपको मुंबई की जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ सैर कराते हैं। भाग दौड़ की ज़िंदगी है, फिर भी मुंबई मेरी जान है। आप देख सकते हैं, आपको मुंबईकरों के बारे में जानकारी देंगे कि मुंबईकर बड़े मेहनती होते हैं, उनको मेहनत पसंद है, काम करना पसंद है। हमें काम करना है, नाम करना है, सुकून की चैन की नींद सोना है। सबसे बड़ी वाली बात तो यह है कि मुंबईकर ज़्यादा समय अपने काम में व्यतीत करते हैं, ज़्यादातर अपने काम में व्यतीत करते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी मुंबईकर हैं ये अभी सर्विस से या किसी भी नौकरी से छूट रहे हैं और अपने घर की ओर रवाना होते हैं। यहाँ से लोकल ट्रेन जाएगी चर्चगेट, इसके आगे चर्चगेट है, वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ेंगे ये मुंबईकर और अपने घर को रवाना होंगे। लेकिन सबसे बड़ी वाली बात तो ये है कि मुंबईकर सुबह निकलता है और शाम को घर पहुँचता है। काम करने की जिद और जुनून के तरीके ने मुंबईकरों को एक मजबूत स्थिति दी है। इसीलिए कहते हैं कि मुंबई कभी रुकती नहीं है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि सीखने की बात है, ये चीज़ मुंबईकरों से सीखी जाती है। मुंबईकरों से सीखी जाती है ये चीज़ कि मेहनत किस तरह की जाती है। कहते हैं ना कि मेहनत से रोटी और मुकद्दर से पैसा मिलता है। तो मुंबईकरों से ये बात सीखने की बहुत ज़रूरी है कि कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ मेहनत का बहुत शौक़ है। लोग सुबह से ही अपने काम को अंजाम देते हैं और मेहनत करते करते इस मुकाम पर पहुँच जाते हैं कि वो मुंबईकर हो जाते हैं। और तकदीर का यहाँ पर कोई भरोसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति खाली हाथ आया है, उसका कोई भरोसा नहीं कि यहाँ उसके बंगले और बड़े बड़े महल बन जाएं। ये भाग्य की बात नहीं, ये मुंबई की एक चमत्कारी नगरी की बात है। मुंबई में कुछ ऐसा है, इसीलिए कहते हैं माया नगरी। कुछ तो है मुंबई के अंदर। क्यों कहते हैं मुंबई को माया नगरी? बहुत ज़रूरी है सोचना जानना कि मुंबई में आखिर है क्या है, क्यों लोग आते हैं और क्यों रुक जाते हैं यहाँ पर। आखिर मुंबई में क्या है और जगह क्यों नहीं है ऐसा? ये घूमती हुई नगरी है मुंबई, घूमती हुई। हर आदमी रात दिन घूमता रहता है अपने काम को अंजाम देने के लिए। मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी सुकून से खाने का काम करता है मुंबईकर। मुंबई के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं। यहाँ बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सी ऐसी बिल्डिंग इमारतें हैं जो इतनी मजबूत है, सालों से खड़ी हुई हैं। लेकिन ब्रिटिश ज़माने की जो विरासत हैं आज भी अपने हाल में अच्छी हालत में मौजूद स्थिति में खड़ी हैं। ये देख सकते हैं मुंबईकरों की जो भीड़ है, ये अभी घर को रवाना होते हैं, ऑफिस से छूटे हैं या किसी प्राइवेट जॉब से छूटे हैं, लेकिन छूटे हैं। मुंबईकर भागता रहता है। मुंबईकरों को काम करना है, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है और अपने मुंबई का नाम रोशन करना है। ये है मुंबई। अब हम आते हैं, सामने चलते हैं हुतात्मा चौक। ये भी ब्रिटिश ज़माने का बना हुआ है हुतात्मा चौक, बेहद खूबसूरत है। और सामने देख सकते हैं आप, जारा का ऑफिस है, यानी जारा का एक मॉल बोलते हैं उसको। जारा एक कंपनी है, एक कंपनी है जारा, जहाँ पर कपड़े मिलते हैं, विदेशी कपड़े मिलते हैं या जो भी है। आप देखिए, ये है हुतात्मा चौक, ब्रिटिश कालीन बनी हुई हुतात्मा चौक और दौड़ती भागती लाइफ मुंबई की। ये सामने इसके पीछे है मुंबई हाई कोर्ट। आप देखिए मुंबई का जो नक्शा है बेहद खूबसूरत बनाया है। बनाने वाले ने मुंबई को बेहद खूबसूरत बनाया है। इसीलिए कहते हैं मुंबई मेरी जान। यहाँ आदमी बोर ही नहीं होता है, आदमी घूमता रहेगा, बिना खाए पिए घूमता रहेगा, लेकिन बोर नहीं होगा। मुंबई को इस तरीके से वास्तुकला के हिसाब से, इस हिसाब से बनाया गया है कि मुंबई में सबसे बड़ी बात है कि हर चीज़ अवेलेबल है, हर जगह हर कुछ अवेलेबल है। ये है मुंबई। आप भीड़ देखिए मुंबई की, चलती रहती है ये मुंबई, दौड़ती भागती जिंदगी का नाम है मुंबई। हुतात्मा चौक, सामने है मुंबई हाई कोर्ट, बेहद खूबसूरत है ये मुंबई। और चीज़ दिखाना चाहेंगे, ये देखिए आप, ओरिएंटल बिल्डिंग सामने देख सकते हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत है।
बम्बई बेहद खूबसूरत है, ओरिएंटल बिल्डिंग है, लाइन से कई सारी बिल्डिंग है, खाने की व्यवस्था है, चौपट है, बहुत सारी चौपट है, किताबें हैं, बुकें हैं। यहाँ देखिए मजे की बात तो यह है कि हर आदमी मेहनत करता है। ये बुकें हैं उन लोगों के पढ़ने के लिए जिनके पास कम पैसे होते हैं। ये बुकें हैं इसलिए यहाँ पर ये लोग मेहनत करके बेचते हैं कि जिनको पास पूरा पैसा नहीं है और कम पैसे के अंदर ये अच्छी अच्छी बुकें मिल जाती हैं। ये बुकें अगर हम किसी शोरूम से लेने जाएंगे तो पूरा पैसा लगेगा, लेकिन यहाँ के मेहनत करने वाले लोग एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं और अपने मुंबई का नाम रोशन करने के लिए कुछ भी करते हैं। जिद और जुनून की ये मुंबई बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर हर आदमी सुरक्षित है, व्यवस्थित है। बड़ी लाजवाब मुंबई है, चलती रहती है, दौड़ती रहती है, थकती नहीं है ये मुंबई। इसीलिए इसको कहते हैं मुंबई मेरी जान। बेहद खूबसूरत है ये मुंबई। यहाँ पर हर आदमी खा सकता है 2 वक्त की रोटी, भूखा सो नहीं सकता। ये तो गारंटी है मुंबई का। हमने भी देखा है मुंबई का नज़ारा कि जो भी मुंबई आता है 2-4 बार आया और मुंबई का होके चला गया। ये खास बात है मुंबई की। क्या है आखिर ऐसी खास बात मुंबई के अंदर? ये घूमती रहती है ये नगरी, मुंबई की नगरी बेहद खूबसूरत है। ये देखिए सामने आगे काफ़ी सारी लाइनें हैं, यानी इमारतों की, प्राचीन इमारतों का ये गढ़ है मुंबई। बेहद खूबसूरत गढ़ है मुंबई। अंग्रेज़ों के ज़माने में जब इसको बनाया गया तो किस हिसाब से बनाया गया था? पहले यहाँ ट्राम चलती थी, ट्राम ज़मीन के नीचे ट्राम चलती थी ऊपर। आप उनका प्लानिंग देखिए, अंग्रेज़ों का प्लानिंग देखिए। 150 साल 200 साल के लगभग उन्होंने ये प्लान कर दिया था कि मुंबई को किस हिसाब से बनाना है। यानी उन्होंने सालों पहले प्लान कर दिया था कि आने वाली आबादी कितनी तेज़ होगी, उसी हिसाब से रोडों का इन्होंने आविष्कार कर दिया था। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के, भारत के जो नेता हैं उनको सड़क बनाना नहीं आता है, उनको नक्शा बनाना नहीं आता है, उनको तो उगाई करना आता है, वसूली करना आता है। ये है भारत के नेताओं की करतूत। हम आपको क्यों कहना चाहते हैं कि भारत के नेताओं की काली करतूत। ये नेता कभी काम नहीं करेगा, अपना गड्ढा भरेगा, लेकिन जनता के बारे में कभी कुछ नहीं सोचेगा। एक नंबर का हरामखोर है हमारे भारत का नेता, क्योंकि अपना पेट भरेगा, अपनी पेटियां भरेगा, गड्ढा भरेगा, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं सोचेगा। हम क्यों बार बार बोलते हैं कि हमारा भारत गुलाम था अंग्रेज़ों के ज़माने में, लेकिन उन्होंने कितनी बढ़िया व्यवस्था करी थी। 150 साल पहले कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी थी। उन्हें मालूम था कि आगे मुंबई के अंदर लोग बढ़ेंगे, तो इतनी सुंदर उन्होंने व्यवस्था की। लेकिन आज का नेता एक रोड नहीं बना सकता है, आज का नेता हॉस्पिटल में सुविधा नहीं दे सकता है, आज का नेता शिक्षा में शिक्षा नहीं दे सकता है। इतनी महंगाई कर दी है, वो सिर्फ अपना गड्ढा भरता है, अपना पेट भरता है। ज़्यादातर भारत का नेता भारत का ही दलाल है। भारत को गुलाम करने में हमारे देश का नेता ही शामिल है और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, हम सभी लोग शामिल हैं। जब तक आपका मुंह बंद रहेगा ये नेता आपके कपड़े खोलता रहेगा। आप जाग जाइए, अभी वक्त है। अगर नहीं जागे तो भारत फिर से गुलाम होगा। ये 100% सच बात है। आपके टैक्स के ऊपर ये नेता अय्याशी करता है, आप फिर भी चुप रहते हो। आपके टैक्स के ऊपर आपको परेशान किया जाता है, आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की जाती है। बहुत शर्म की बात है। आप किसी भी ऑफिस में जाइए, आपको तारीख पर, कोर्ट में जाइए तो वहाँ तारीख मिलेगी, हॉस्पिटल में जाइए वहाँ लंबे लंबे बिल मिलेंगे आपको। आम आदमी जी नहीं सकता, ऐसी स्थिति हो चुकी है भारत की। अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। ये भारत को फिर गुलाम करेगा भारत का नेता। मैं हूँ हुतात्मा चौक से, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला रविंद्र जैन। आवाज़ उठाओ दोस्तों, आवाज़ उठाओ। इन नेताओं से डरने का नहीं। ये 2 कौड़ी के नेता हैं, फुटपाथ से उठे हुए वसूलीबाज नेता हैं हमारे भारत के। अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई फिर गुलाम होगा भारत। चलिए फिर आऊँगा नए विषय के साथ। देश और जनता के इसमें सदैव तत्पर बात करने वाला, बिंदास और बेबाक, हमें किसी का डर नहीं। चलिए, मैं कुलाबा हुतात्मा चौक से रविंद्र जैन। जय हिंद।